आज ये खेलने भी नहीं गई और ये कह रही है कि थोड़ा मेरे जिस्म में भी दर्द है और थोड़ा सर में भी दर्द है। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जो हमारे तमाम प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हमारी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ हैं खुश और आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी मैं यहाँ से लकड़ियाँ बनाने के लिए आई थी क्योंकि किचन में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो सोचा आपको बाहर का व्लॉग भी दिखा देंगे और यहाँ से लकड़ियाँ भी बनाऊँगी। क्योंकि आज शुहेब बेटा ना, इनके अब्बू भी घर पर नहीं आए थे, तो ये सब्ज़ी लेने के लिए भी नहीं गया क्योंकि आज इनके पास सवारी नहीं थी ना, इसलिए। तो कभी कभी ना यहाँ बाहर सब्ज़ी वाला भी आ जाता है, हम यहाँ से भी ले लेते हैं, मगर वो भी आज नहीं आया। तो अभी किचन में जाएंगे, देखेंगे कि क्या बनाना है। तो यार मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ और मैंने सामान भी सारा बाहर निकाल के रख दिया है। और सबसे पहले हम प्याज काटेंगे क्योंकि ये कल हमने जो सब्ज़ी ली थी, आज तो हमने सब्ज़ी ली ही नहीं, तो हमने कल जो सब्ज़ी ली थी उससे एक टमाटर भी पड़ा है और थोड़ी सी ये हरी मिर्ची भी पड़ी हैं। प्याज तो वैसे भी घर में पड़े होते हैं। तो आज ना हम, क्योंकि सब्ज़ी तो शुहेब बेटा लेने के लिए भी नहीं गया, तो मैंने सोचा चलो टमाटर भी पड़े हैं, हरी मिर्चें भी पड़ी हैं और थोड़े से घर में चावल भी पड़े हैं, तो वही बना के दे देती हूँ। तो आज आप देख सकते हैं किचन का सामान भी बिल्कुल कम है, मतलब कि थोड़ा है, क्योंकि आज शुएब बेटा ना सब्ज़ी लेने के लिए, वो तो कह रहा था कि मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाऊंगा, किसी के साथ चला जाऊंगा, या फिर उसने इंतज़ार करता रहा कि शायद अब्बू आ जाएंगे, तो उनके अब्बू भी नहीं आ सके और वो खुद भी नहीं जा सका। तो इसलिए आज हमारे किचन का सामान बिल्कुल भी कम है। तो फातिमा ना ये लहसुन को अच्छी तरह पीस रही है, तो मैं भी प्याज काट रही हूँ। मैंने सोचा चलो इनको चावल बना के दे देती हूँ, क्योंकि पहले हमने थोड़ा सा सामान, जैसे कभी कभी ना इनके अब्बू प्याज और लहसुन, थोड़े से चावल, ये कुछ कभी कभी खरीद के रख देते हैं। तो इसने कहा था कि नहीं आज हम सब्ज़ी बनाएंगे, तो इसी वजह से सब्ज़ी लेने के लिए तो नहीं जा सका। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हम चावल ही बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टमाटर भी एक ही पड़ा था, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कल जो हमने परसों सब्ज़ी खरीदी थी ना, उसमें एक दो टमाटर होते हैं, तो हम एक रख देते हैं, तो इसलिए कि कभी सब्ज़ी के लेने के लिए नहीं भी जा सकते तो इस्तेमाल हो सकता है। तो ये मिर्चें भी पड़ी थी और ये भी हम डाल देते हैं। और फातिमा को भूख भी लगी होगी। फातिमा तुम्हें भूख लगी है? यस। हाँ फातिमा को भूख लगी होगी। और शुएब बेटा कहाँ गया है? वो खेलने गया है। हाँ बस उसको तो खेलने का ही पता है, क्योंकि अभी तक तो वो इंतज़ार करता रहा अबू का, वो तो उनके अबू तो नहीं आ सके, अभी वो खेलने के लिए भाग गया होगा। तो अभी हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और जो हमने एक ही मुंगरी में मसाला बना के रखा हुआ है, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। कुछ मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी और थोड़ी सी मैं लाल मिर्ची भी डाल देती हूँ। तो अभी हमारा मसाला भी बन गया है। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं।
अभी पानी को भी उबाल आ जाएगा तो फिर हम चावल भी डालेंगे। और फातिमा भी मेरे साथ बैठी है, तो आज ये खेलने भी नहीं गई और ये कह रही है कि थोड़ा मेरे जिस्म में भी दर्द है और थोड़ा सर में भी दर्द है, तो इसलिए मेरे साथ खामोश होकर बैठी है यहाँ। तो शेब तो खेलने के लिए भाग गया। तो जैसे उसने कहा कि चावल तैयार हो जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। अब पानी को भी उबाल आ चुका है तो इसमें हम चावल डालते हैं। तो जब मैं लकड़ियाँ बनाने के लिए गई थी उस वक्त तो फातिमा बिल्कुल भी ठीक थी और शुएब बेटे के साथ खेलने भी जा रही थी। तो मैं जब किचन में आकर यहाँ पहुँची तो फातिमा भी आकर खामोश होकर मेरे साथ बैठ गई। तो मैंने कहा वैसे आकर बैठी होगी। तो मैंने जब इससे पूछा तो कहने लगी अभी मैं नहीं खेलने जाऊँगी क्योंकि आज मेरा थोड़ा थोड़ा सर में दर्द है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तुम ना जाओ खेलने, तुम यहीं बैठ जाओ मेरे पास, इंशाल्लाह सर में दर्द भी आराम हो जाएगा। तो मैं चावल भी बना लेती हूँ तो फिर देखेंगे। तो अभी हमारे चावल तैयार हो चुके हैं तो हम इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे चावल भी बहुत ही मज़ेदार बने हुए हैं और शुएब बेटा भी और फातिमा भी ये दोनों खा रहे हैं। तो अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, अपने रिश्तेदारों का सबका ध्यान रखना है। जो हमारे प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या दुख और तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे और बुज़ुर्गों का साया हमेशा उन पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।